गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ एक DIY हेयर शैम्पू की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो आप लोग को पसंद आ जाएगी लाइक भी कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विथ बेल आइकन। ओके, आप लोग देख सकते हो ये ब्लैक कलर का शैम्पू है बिकॉज इसे मैंने आयरन की कढ़ाई में बनाया हुआ है। अगर आपके पास आयरन कढ़ाई नहीं है तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को पर्सनली बोलना चाहूंगी कि आप अगर आयरन कढ़ाई का यूज करते हो तो आपके हेयर नेचुरली ब्लैक रहेंगे एंड शाइनी रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कैसे बनाया मैंने ये DIY हेयर शैम्पू। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक आयरन कढ़ाई, लोहे का कढ़ाई। आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो आप लोहे की कढ़ाई जरूर लीजिएगा। वो बहुत ही अच्छे तरीके से नेचुरली हमारे हेयर को ब्लैक रखता है। ओके, मैं हमेशा यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 से 2 ग्लास के करीब वाटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीठा लिया हुआ है। मैं पहले ही बता दूं वीडियो में, अगर आपने हैवी ऑयलिंग कर रखी है तो ये शैम्पू आपको हैवी ऑयलिंग को रिमूव नहीं करेगा। जैसा कि कोई भी DIY हेयर शैम्पू नहीं रिमूव करता है तो आप बेबी शैम्पू यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे चलिए पहले वीडियो हम लोग देख लेते हैं। आप सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 3 से 4 रीठा। उसके बाद मैंने लिया है कोरिएंडर लीफ, फ्रेश कोरिएंडर लीफ लिया है, धनिया का पत्ता। और आप चाहो तो इसका, अगर आपके पास ना हो तो पाउडर ले सकते हो, बट गाइज अभी विंटर है, सबके यहाँ पे धनिया का पत्ता इजीली अवेलेबल होता है तो आप उसको ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश नीम लीव लिए हैं एंड मैंने यहाँ पे शिकाकाई भी ऐड किया है, और वो खड़ा ही है, पाउडर नहीं है। आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। नीम यहाँ पे ऑप्शनल है, मैं अपने हर DIY शैम्पू में ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं यहाँ पे हर DIY शैम्पू में ऐड करती हूँ। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर ऐड करोगे तो आपको स्कैल्प हमेशा हेल्दी रहेंगी। ओके, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है पाउडर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती ऐड की है। चाय की पत्ती जो क्या होती है, हमारे हेयर को नेचुरली कंडीशनिंग करती है एंड एक शाइन प्रोवाइड करती है और नेचुरली ब्लैक रखती है, शाइनी रखती है। ओके, आपके पास होगा, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून आंवला का पाउडर लिया है। आंवला पाउडर, अगर आपके पास आंवला फ्रेश वाला है तो आप उसको कट करके या कद्दूकस करके ले सकते हो, या फिर उसका जूस ले सकते हो। वैसे मैं मार्केट गई नहीं तो अभी विंटर में अवेलेबल है सबके पास फ्रेश आंवला, वो भी बेस्ट होता है हमारे हेयर के लिए। मैं पाउडर ही यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है आप वो यूज कर सकते हो। ओके, अगर फ्रेश है तो उसका जूस ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी और यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड की है। ये बहुत ही अच्छे से कंडीशन करती है हमारे हेयर को, एक शाइन प्रोवाइड करती है, साथ ही हमारे हेयर को काफी समय तक ब्लैक रखती है। ओके, चैनल पे कोई नया है हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो पसंद आएगी लाइक भी करना और कमेंट करना जरूर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें सम कड़ी लीव्स भी ऐड किए हैं। आपके पास है तो डालना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ओके, नेचुरली आपके बालों को ब्लैक रखती है, मजबूत बनाता है आपके बालों को, इसलिए मैं हमेशा ऐड करती हूँ। नीम के पत्ते और कड़ी पत्ते यहाँ पे ऑप्शनल है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हर हेयर मास्क हर शैम्पू में यूज करती हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरे हेयर्स के लिए नेचुरली ब्लैक रखता है एंड नीम के पत्ते डैंड्रफ क्लीन करते हैं। आपके पास है तो जरूर ऐड कीजिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रात भर के लिए भिगोना है, सुबह में आप लोग को इस तरह का कुछ कलर मिलेगा नेचुरली ब्लैक। अगर आयरन कढ़ाई नहीं है किसी और चीज में भिगो के रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी आप लोग को कि आप आयरन कढ़ाई ही यूज करो। ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे हेयर को लॉन्ग टाइम तक ब्लैक बना के रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने रात भर के लिए इसको भिगो रखा है। उसके बाद मैं इसको जस्ट बनाना स्टार्ट करूंगी। ओके, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, और वैसे तो एक रात में सारी चीज की गुडनेस इसमें आ जाती है, बट आपको अच्छे तरीके से इसको पका लेना होता है ताकि और भी जो भी गुडनेस बाकी है वो अच्छे तरीके से इस वाटर में आ जाए। उसके बाद हम लोगों को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के बाद अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आपने हैवी ऑयलिंग कर रखी है तो आपकी हैवी ऑयलिंग इस शैम्पू से रिमूव नहीं होगी। ओके, अगर बिल्कुल लिटिल बिट ऑयलिंग है या जस्ट थोड़ी सी गंदगी है तो वो क्लीन कर सकता है। यहाँ पे मैंने चावल का पानी लिया है करीब 1 बाउल। अगर चावल का पानी आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश चावल भी रात में भिगो सकते हो इन सारी चीजों के साथ। चावल के पानी हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड इसके बारे में एक्सप्लेन करने की शायद मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता है चावल का पानी हमारे हेयर के लिए कितना ज्यादा हेयर स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो पूरा प्रोसेस ही चावल के पानी में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से पका रही हूँ। अगर आपने हैवी ऑयलिंग ऑयलिंग नहीं की है तो आपको ऑयल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, लेकिन अगर सॉरी आपके हेयर अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने हैवी ऑयलिंग की है तो आप कोई बेबी शैम्पू यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं वीक में सिर्फ एक बार अपना ये शैम्पू यूज करती हूँ। अभी मैं विंटर में वीक में 3 बार शैम्पू करती हूँ और एक बार अपना DIY शैम्पू यूज करती हूँ, जबकि मैंने बिल्कुल हल्की सी ऑयलिंग की रहती है। ठीक है,
हल्की ऑयलिंग को ये क्लीन कर देगा, हेवी ऑयलिंग को क्लीन नहीं करेगा। तो आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ऐसा शैम्पू जिसमें केमिकल कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है? नहीं तो गुडनेस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये जो हमारा शैम्पू है ये उबल रहा है। गाइस, अगर आप 1-2 बार यूज़ करोगे तो आपको उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमें मार्केट की शैम्पू की आदत सी हो गई है। बट आप जब कंटिन्यू वीक में 1 बार इसको यूज़ करने लगोगे तो आपको इसकी गुडनेस मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप हमेशा ही इसी शैम्पू को यूज़ करना, क्योंकि कभी हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, कहीं जाना होता है, तो आप मार्केट का शैम्पू वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप घर पे हो, फ्री हो, तो डीआईवाई शैम्पू बनाइए एंड यूज़ कीजिए, ओके? ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, जो हम लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा शैम्पू पूरी तरह से रेडी हो गया है एंड मैंने इसको अच्छे तरीके से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर लिया हुआ है। देन मैं इसको स्ट्रेन करूँगी, तो स्ट्रेन करने के लिए मैंने एक अच्छा सा स्ट्रेनर लिया हुआ है, ओके? गाइस, इसको वॉश करने के लिए सिंपली जैसे हम लोग शैम्पू करते हैं, अपने बालों को गीला करना है। देन पूरा शैम्पू आपको अपने स्कैल्प पे लगा के 2 से 1-2-3 मिनट के लिए मसाज करना है। देन पानी से क्लीन कर देना। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे छोटे-छोटे पार्टिकल्स इसके जा भी रहे हैं, तो वो आप जब पानी से वॉश करोगे ना, तो वो निकल जाएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ एंड नीचे कमेंट आउट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये डीआईवाई हेयर शैम्पू। और आप चाहो तो इसमें नीम के लीव्स स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि नहीं हमारे पास नीम नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश वाला यूज किया क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा ब्लैक हमारा डीआईवाई शैम्पू रेडी हो चुका है। इसकी गुडनेस ऑसम है गाइस, एंड प्लीज शेयर यूज कीजिएगा एंड अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हो झाग इसमें बन रहा है, बट हैवी ऑयलिंग ये क्लीन नहीं करेगा। सभी लोग जानते हैं कि जो डीआईवाई शैम्पू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए, लेकिन ये हेवी ऑयलिंग क्लीन नहीं करता है। जस्ट इसी कारण से बहुत लोग डीआईवाई शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इसमें बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जॉनसन्स बेबी का, क्योंकि उसमें जो केमिकल है बहुत कम मात्रा में होता है, या फिर कोई ऐसा शैम्पू जो आपके पास हो जिसमें केमिकल बहुत ही कम हो या फिर ना के बराबर हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप जॉनसन्स बेबी यूज़ कर सकते हो। मैंने जब हेवी ऑयलिंग की रहती हूँ और ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं वहाँ पे जॉनसन्स बेबी ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है? मैंने उसका डिटेल में रिव्यू भी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो उसमें जो छोटे-छोटे से पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े नीचे जा रहे हैं, तो वो आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं फँसेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कर देना।